बहराइच में जमानत जब्त हुई बीजेपी का, ना जानते हो तो जान ला। और जो पंडित जी का हत्या भइल वो कथा का योजना कर बीजेपी वालों की अध्ययन है, वहाँ दंगा हुआ है। और आप नहीं जानते हो वहाँ के विधायक भाजपा के भगवान राम जो है उनकी कृपा जो है समाजवादियों पर होती है, बीजेपी वालों पर नहीं हो गया। इसके दंगा की वजह से चुनाव पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। 9 सीटियां जीते जाते हैं। सत्ता पक्ष के लोग वहाँ गुंडाई कर रहे हैं तो प्रशासन वहाँ क्या करेगा? प्रशासन भी तो उन लोगों ने कराया था। और बीजेपी के भाजपा के जिला अध्यक्ष और वहां के विधायक ने सच्चाई को सामने ला दिया। यादव से मतलब नहीं है, हमको बीजेपी को हराना है। जनता बीजेपी को हराना चाहती है, इसलिए जो है। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में हमारे साथ देखिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामदरस यादव जी है। और श्री रामदरस यादव जी से मैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर ही चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश में आज के डेट में 2 चीज चल रहा है, उपचुनाव और बहराइच का दंगा। यानी बहराइच का दुर्गा पूजा में जो जा रहा था उनका डोल, उस पर पथराव होता है और पथराव के दौरान कई राउंड फायर होती है और अनेकों लोग वहाँ बताते हैं लोग कि कोई पंडित जी का हत्या भी हो जाती है। वही 2 चीज पर आज मैं इनसे चर्चा करूंगा और हमेशा ये सोशल प्लेटफार्म पर बने रहते हैं। आज मैं इनसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के जो 9 सीट पर आपका उपचुनाव हो रहा है उसमें किस ढंग से आपकी पार्टी फाइट कर रही है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी, आपके चैनल का, सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप गाजीपुर से मिलान करते हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी अच्छा आपका रसूख है। और उपचुनाव 10 सीट पर होना है जिसमें 1 सीट पर चुनाव कैंसिल हो गया है। क्या कहना चाहेंगे उस सीट के लिए? देखिए, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव नहीं हो रहा है। 9 सीटों पर तो उपचुनाव हो रहा है और जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहाँ समाजवादी पार्टी जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। कैसे चुनाव मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी लड़ रही है? पूरे बीजेपी के दिल्ली से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक योगी बाबा को जिम्मेवारी दे दी गई है कि आपको 10 के 10 सीट जीता कर लेकर आना है और आप दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीत रही है। कैसे जीतेंगे आप? भाजपा वालों से घूस लेकर नहीं आए हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन आप कैसे जीतेंगे उसका आख्या दीजिए आप। योगी जी को चुना हुआ जिताना है, उनके मंत्रियों को चुना हुआ जिताना है कि जनता को जिताना है? जब जनता जो है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है तो चुनाव कौन जीतेगा? आप बता दो। अरे कैसे जीतेगा भाई? वहाँ सरकार किसी की और की है और वहाँ पूरे फोर्स उतर गई है, पूरे मंत्रियों का वहाँ हर घर में हर गांव में चप्पा चप्पा मंत्री घूम रहे हैं। कैसे आप कह रहे हैं कि जनता जिताएगी? मंत्री वोट देगा कि जनता वोट देगी? क्यों नहीं देगी? पीडीए का नाम सुने हो आप? हमेशा आप लोग चिल्कते हैं कि जहाँ से जीत जाते हैं तो कहते हैं कि हमको जनता वोट की है और जहाँ से हार जाते हैं तो तुरंत कह देते हैं कि ईवीएम हम लोग को घोटाला में लेकर चली गई। अरे यार, पहले जानो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की 80 सीट जीत जाऊंगा, तब भी ईवीएम पर मेरा विश्वास नहीं रहेगा। क्या आप लोग ईवीएम को मान ही नहीं रहे हैं? एकदम नहीं मानते हैं। क्यों? अगर आपकी सत्ता रहती, आपके सत्ता में अगर ये ईवीएम रहता तो क्या करते हैं? किसी को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, केवल बीजेपी वालों को है, इसके अलावा किसी को नहीं है। तो क्या अगर आप सत्ता में आएंगे 2027 में तो ईवीएम बंद कर देंगे? देखिए, ईवीएम केंद्र सरकार का मामला है और जो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों जब मजबूती से चाहेंगे तभी वो बंद होगा। बीजेपी वाले चाह नहीं रहे हैं। और जब कोई भी बात आती है ईवीएम की तो बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ईवीएम पर नहीं बोलते हैं, चुपचाप रहते हैं। ईवीएम के सवाल पर ये नहीं बोलते हैं, इनकी जबान नहीं खुलती है, ये शांत रहते हैं। ईवीएम नहीं रहना चाहिए। और जहां तक आप बात करते हैं कि बीजेपी के मंत्रियों की फौज उतर गई है, मंत्री को वोट नहीं देना है, वोटवा जो है जनता को देना है। और पीडीए का आप नाम सुने हो? तो पीडीए जो है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ में है और जब इंडिया गठबंधन के साथ में है तो इंडिया गठबंधन जो है उपचुनाव 9 सीट जीतेगा। आप कैसे कर रहे हैं? करहल एक आपका विधानसभा है जहां से आपके अखिलेश यादव के परिवार से ही कोई लड़ रहा है और वहाँ यादव बीजेपी दे दी है, वहाँ कैसे आप चुनाव जीतने के लिए तैयार हैं? देखिए, यादव से मतलब नहीं है,
हमको बीजेपी को हराना है, जनता बीजेपी को हराना चाहती है, इसलिए जो है वहां बीजेपी को चुनाव हराएगी। वहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है, यादव चुनाव नहीं लड़ रहा है। कैसे आप बीजेपी को हराइएगा? अपना कुछ सिस्टम बताइए तो। अब मैंने तो बता ही दिया कि पीडीए मेरे साथ है। पीडीए का मतलब आप जानते हो, तो इसलिए हम चुनाव जीतेंगे। पीडी अभी आपका बहराइच में दंगा हुआ है, दंगा का असर रहेगा, जनता इसी तरह दंगा को देख करके जनता इधर उधर बिखर गई है, कैसे आप कह रहे हैं कि पीडीए साथ रहेगा? बहराइच में जमानत जब्त हुई बीजेपी का, ना जानत हो तो जान ला। और जो पंडित जी का हत्या भइल वो कथा का आयोजन आ गल ना, क्या जरूरत है मुसलमान के घर पर भगवा झंडा लहराने की? वो अपने धर्म का झंडा अपने दरवाजे पर लहराया, अपने घर के ऊपर लहराया है, क्या जरूरत थी? वो तो लोग तो बता रहे हैं कि जुलूस जा रहा था और पत्थरबाजी हुई, उसकी वजह से दंगा हो गया। वीडियो कैमरा देखे हो? वीडियो आप निकाल करके देख लो, उसकी चौदीवारी भी गिरी है झंडा लगाते समय जी। और यह बीजेपी वालों की देन है, वहां दंगा हुआ है। और आप नहीं जानते हो वहां के विधायक भाजपा के और जिला अध्यक्ष क्या किए हैं? जो बीजेपी के जो दंगा कराए हैं उनके ऊपर एफआईआर कराए हैं और पुलिस ने एफआईआर किया है। वहां जो है बीजेपी के जरिए सब कुछ हुआ है। और गलत अफवाह मत उड़ाइए आप लोग मीडिया हो, देश के चौथा स्तंभ हो आप, और देश में अमन चैन कैसे बना रहेगा इस बात पर आप आइए। कहीं दंगा भड़का करके इस तरह जो है देश की तरक्की नहीं हो सकती है। अच्छा, जो दंगा हुआ उसको किसके ऊपर थोप रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी के ऊपर थोप रहे हैं, या प्रशासन के ऊपर थोप रहे हैं, या भाजपा के ऊपर थोप रहे हैं? ये दंगा कराने का काम जो है बीजेपी के कुछ जो चुनिंद लोग थे जी, जिनका यही कामे है, उन लोगों ने यह कराया था। और बीजेपी के भाजपा के जिला अध्यक्ष और वहां के विधायक ने सच्चाई को सामने ला दिया, जाकर के एफआईआर दर्ज कराया। नेताजी आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि बीजेपी में कुछ चुनिंदे लोग हैं, आप किसी के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं, और इस बात को जोगी बाबा ने भी कहा था जी। कि यदि कोई भी देश के प्रदेश के अमन चैन को बिगाड़ना चाहेगा, जनता के अमन चैन को बिगाड़ना चाहेगा, उसको मैं बख्शूंगा नहीं, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना हो। तो बीजेपी वाले गलत किए हैं, उनके ऊपर एफआईआर हुआ। कहाँ समाजवादियों की किरकिरी हो रही है क्या? वहां कांग्रेस की किरकिरी हो रही है, बसपा की किरकिरी हो रही है? पूरी बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी बहराइच दंगा में फंसी हुई है, इसलिए कि करने वाले कराने वाले वही लोग हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, वो बता रहे हैं कि पूरा दोष प्रशासन के ऊपर है। प्रशासन चाहती तो दंगा नहीं हुआ होता। देखिए, प्रशासन, जब बीजेपी के लोग, सत्ता पक्ष के लोग वहां गुंडई कर रहे हैं, तो प्रशासन वहां क्या करेगा? प्रशासन भी तो उन्हीं के दबाव में है, तो प्रशासन क्या करेगा? तो प्रशासन लुंज पुंज रहा, या इस तरह का दंगा हो गया। इसके दंगा की वजह से चुनाव पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। 9 सीटियां जीते जाते हैं। जा इंडिया गठबंधन जो है 9 सीटियां जीती, अब बीजेपी का कहीं कहीं जमानतियों जब्त हुई, ये चक्कर में मत रहा लो। 9 सीट पर जमानत जब्त हो जाएगी बीजेपी, आप बहम में हो गए हैं। नहीं, पूरी सीट पर नहीं कहा हूँ, कहीं कहीं 9 में कहीं कहीं जो है बीजेपी की जमानत भी जब्त होगी, आप देखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आज समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर है, तो ऐसे ही जो आप बहम में घूम रहे हैं, इसी बहम को लेकर के बताते हैं कि समाजवादी लोग जो है पगड़ी बांधकर बहम में हो जाते हैं और सत्ता से अखिलेश यादव दूर हो जाते हैं। यार, समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। और समाजवादी तो पगड़ी हमेशा बांधता है, उसकी तो पगड़ी निशानी है, समाजवादी की पगड़ी निशानी है हमेशा, और वह पगड़ी हमेशा बांधता है। और जनता जहां चुनाव लड़ रही है, इंडिया गठबंधन जहां चुनाव लड़ रहा है, जनता इंडिया गठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। कैसे जिता रहे हैं नेताजी? आप जबरदस्ती बतिया रहे हैं। मैं आपको एक ही बार बता दिया कि पीडीए मेरे साथ है। 9 का 9 सीट जीत रहे हैं, और इधर पिछले चुनाव में पूरा विधानसभा गायब हो गया आपका, और 9 सीट जीत रहे हैं। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है? हम 200 सीटियां जीते होते, लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव नहीं हुआ, उसको हम लोग रोके हैं क्या? क्यों चुनाव नहीं हुआ? अखिलेश यादव जी क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मिल्कीपुर आखिर में क्यों टाल दिया गया? अरे, बहुत लोग रण छोड़ करके भागने वाले ना हैं, इसलिए रण छोड़ करके भाग गए। तो मिल्कीपुर चुनाव नहीं होगा? होगा, बाद में होगा, अभी 9 का परिणाम देख लेंगे, इसके बाद तो होगा। तो क्या बाबा क्या चाह रहे हैं कि हमारे लोग यहाँ निर्विरोध हो जाएं, या समाजवादी के लोग निर्विरोध हो जाएं? कोई निर्विरोध नहीं होगा, लड़ाई तो होगी कस करके। जी। हाँ,
27 में चुनाव होगा क्या मिल्कीपुर? नहीं, 27 में नहीं होगा, चुनाव होगा, लेकिन इस चुनाव के बाद वो अभी चुनाव होगा। लग रहा है कि अयोध्या में रामचंद्र जी को आप लोग कुछ घूस उस दे दिए हैं कि गेहूं गिरा दिए हैं क्या? रामचंद्र जी को घूस देने की जरूरत है। रामचंद्र भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जो है हमारे हैं, जी। मैं उनकी पूजा करता हूँ, वो हमारे आराध्य देव हैं, इसलिए वो हमारे साथ हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मोदी जी को ये पता नहीं था कि अयोध्या के जो श्री रामचंद्र जी हैं समाजवादियों के हैं। वो जान गए हैं कि भगवान राम जो है उनकी कृपा जो है समाजवादियों पर होती है, बीजेपी वालों पर नहीं होती है। मनाने में जुटे हैं लोग। हम तो मानेंगे भी नहीं ना, वो मानेंगे भी नहीं। समाजवादी मानता है, वो तो अपने परिवार के साथ रहेगा, तो भगवान राम जो है समाजवादियों के साथ रहेंगे। और कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि मिल्कीपुर का जो चुनाव है समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बात चल रही है, उसको निर्विरोध कर दिया जाएगा बीजेपी के पाले में। इतना सत्यता है? ये जो है झूठी अफवाहें हैं और इस तरह की कोई बात नहीं है। तो मित्रों देखिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामदरस यादव जी थे और श्री रामदरस यादव जी चैलेंज के साथ दहाड़ते हुए बता रहे हैं कि 9 की 9 सीट हम जीतेंगे। और मिल्कीपुर की जो सीट को टाल दिया गया, आदि पार्टी के और समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दहाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग 9 सीट जीतेंगे। अगर फिर चुनाव में कोई अपडेट आता है और चुनाव टाला जाता है, अच्छा चुनाव जीता जाएगा, तो फिर मैं नेताजी से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।